क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएगी? श्री अयोध्या जी की पवित्र श्री हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप आखिर इन्होंने क्यों किया? योगी आदित्यनाथ की हुंकार सुनकर अखिलेश यादव थर-थर कांपने लगे और कहने लगे कि सनातन ही समाजवाद है। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में चंदा चोरी के मामले पर योगी को घेरने की जितनी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनके लिए वो बैकफायर कर रहा है। योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर चौके छक्के लगा रहे हैं और अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्यों कह रही हूं ये विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही हनुमानगढ़ी में उसकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का इतिहास क्या है, क्या क्या हुआ था उस वक्त, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आस्था की बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाएगी? फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था? एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही, ना बिजली ना सड़क, बगल में मां सरजू बह रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद अखिलेश यादव दौड़े दौड़े पहुंच गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शरण में, जो शंकराचार्य भी कहलाए जाते हैं, हालांकि वो डिस्प्यूटेड भी है। ये वही अविमुक्तेश्वरानंद हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने जब माघ पूर्णिमा में स्नान को लेकर एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, कहा गया कि मैं पालकी से जाऊंगा स्नान करने, जबकि उसकी अनुमति नहीं थी। बाकी भी साधु संत गए, शंकराचार्य गए, किसी ने ये नहीं किया था। और उसके बाद फिर वो बैठ गए थे कि मैं आंदोलन करूंगा जब तक गाय को राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया जाता, और 40 दिन का वक्त मैं केंद्र और राज्य सरकार को दे रहा हूं। लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ? 10 लोग भी नहीं जुट पाए थे उनके उस आंदोलन में, और 40 दिन क्या, उसके बाद 400 दिन भी निकल गए या निकल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो अविमुक्तेश्वरानंद को कहते हैं कि वो शायद ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बात सुनिए। वो जब भी ज्यादातर बात करते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ होती है, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और उनके सामने जब वो योगी आदित्यनाथ को ललकारते हैं, उनके लिए अपशब्द कहते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता बल्कि विदेश में भी उनको इस नाते बहुत ज्यादा मान मिलता है। अब अखिलेश यादव जब पहुंचे तो फोटो आई, वो अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए थे। 30 मिनट लंबी ये मुलाकात हुई और 4 महीने में दूसरी मुलाकात है। कुछ समय पहले उनकी पत्नी डिंपल यादव मिलने गई थी, वो भी चरण में बैठी थी, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया था। और अब अखिलेश यादव पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया, जो सनातन है वही समाजवाद है। लेकिन सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। अध्ययन किया गया होता है हमारे शास्त्र में, आदमी समाजवादी ढांचा है उसका हम सब, लेकिन उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया गया। तो अखिलेश के पीडीए से लगता है अल्पसंख्यक निकल गया है, क्योंकि अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल की तस्वीर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, और उनके सामने तो साक्षात सनातन के सबसे बड़े पुरोधा, सनातन के सबसे बड़े रक्षक खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ, जो कभी अपोलोजेटिक नहीं होते हिंदू धर्म को लेके। आप कभी कल्पना कर सकते थे कि कोई मुख्यमंत्री, क्या
कोई नेता तक ये बात कभी बोल सकता है बंद कमरे में भी, खुले मंच से तो छोड़िए कि क्या कोई हिम्मत कर सकता है जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वाने की? ये बात सिर्फ योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसी ही बातें कहते हैं। अयोध्या के मुद्दे पर जैसे जैसे अखिलेश यादव सोच रहे थे कि वो 2027 के चुनावों को लेके शायद योगी आदित्यनाथ की छवि को कुछ नुकसान पहुंचा पाए, बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा पाए और हिंदू वोटों में सेंध लगा पाए, लेकिन सब उन पर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर उनकी और उनकी पार्टी के इतने लंबे कच्चे चिट्ठे हैं जो काले रंग से रंगे हुए हैं कि वो सब खुल खुल कर सामने आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ तो सूद समेत दे रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था, पहले आपको बताती हूं कि मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह थे तो उस वक्त क्या हो रहा था। वो तस्वीर आपको याद ही होगी जब एक जो गुंडा था, जो बड़ा माफिया था, उसके कुत्ते से किस तरह से मुलायम सिंह यादव मंच पर हाथ मिला रहे थे। तो ये तो हालत थी। अब मुलायम सिंह यादव की सरकार जब थी 2003 में, उनके कार्यकाल के दौरान जो डीएम होते थे, एसएसपी होते थे, एसपी होते थे, कमिश्नर होते थे, डीआईजी होते थे, आईजी होते थे, मतलब सारे जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते थे, वो क्या करते थे, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की नजरों में आने के लिए अपने सरकारी आवास पर रोजा इफ्तार कराने लगे थे। अब आपको वो रोजा इफ्तार की तस्वीरें राजनीतिक दलों में भी नजर नहीं आती होंगी, वो भी नहीं करते। पहले हालत ये थी मुस्लिम तुष्टीकरण की कि मुलायम सिंह यादव को खुश करना है, यानी मुख्यमंत्री को खुश करना है, तो इन सब को अपने घर में सरकारी आवास में रोजा इफ्तार, सोचिए नेता कराते समझ में आता है, लेकिन इनका प्रशासनिक अधिकारियों का क्या लेना देना भाई इससे, ये क्यों करवा रहे थे? लेकिन ये सब कुछ होता था क्योंकि इससे मुख्यमंत्री खुश होगा। अब क्या हो रहा था, 27 अक्टूबर 2023 की बात है से 25 नवंबर 2023 तक की, जो रमजान के दौरान लखनऊ में 1975 बैच के आईपीएस व आईजी जो थे जोन के, उस जोन के हनुमानगढ़ी के ठीक सामने इफ्तार करवाना चाहते थे। सोचिए, मतलब अपने घर में इन लोगों ने रोजा इफ्तार करके इनको चैन नहीं मिला। इनको लगा कि अगर ज्यादा नंबर कमाने हैं, और सोचिए आप, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, इनको भगवान राम और हनुमान जी से कितनी घृणा रही होगी कि उनके कार्यकाल में एक जो आईपीएस है वो किस तरह से इस बात की कोशिश कर रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने इफ्तार, रोजा इफ्तार करवाया जाए। इसके लिए हनुमानगढ़ी के महंत को भरोसे में लिया उनाईजी साहब ने। इसके बाद हनुमानगढ़ी के सामने रोजा इफ्तार पार्टी और नमाज पढ़ाने की तैयारी की गई। इससे बड़ा कोई हिंदुओं के लिए सोचिए कितनी बड़ी चोट, कितना बड़ा आघात कि आप पूरी अयोध्या को छोड़ के, पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर आप सिर्फ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाना चाहते थे। यह क्या सामान्य बात है? यह क्या ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को कि हम तुम्हारे अभिमान को, तुम्हारे सांस्कृतिक जो वर्चस्व को तुम कहते हो उसको हम पैरों तले रौंदते हैं? ये सीधे सीधे ये बताने वाली बात थी कि भाई हम कुछ नहीं समझते तुम्हारे धर्म को, और देखिए इनकी तुष्टीकरण के लिए हम आपकी जो इष्ट हैं उनके सामने ही नमाज भी पढ़वाएंगे, रोजा इफ्तार भी करवाएंगे। अब ये पूरा कार्यक्रम बना लिया गया, लेकिन उस समय फैजाबाद के जो एसएसपी थे उन्होंने हनुमानगढ़ी में रोजा और इफ्तार पार्टी कराने से मना कर दिया, नमाज पढ़वाने से मना कर दिया। अच्छा, जो आईजी साहब थे जो नमाज और रोजा इफ्तार हनुमानगढ़ी के सामने करवाना चाहते थे, उनमें और जो एसएसपी थे फैजाबाद के, उनके बीच में बहुत विवाद हुआ। आईजी साहब ने क्या कहा, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा कि अगर उनका बस चलता तो वो हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वाते। सोचिए, ये हिम्मत कोई कर सकता है बोलने की? ये कितनी बड़ी बात है कि हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वाते। लेकिन इसके बाद तय हुआ कि क्या, कि जब एसएसपी ने मना कर दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नहीं होगा, सामने नहीं होगा, तो फिर आईजी साहब ने थोड़ा सा सोचा कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ये चाहते थे मुलायम सिंह यादव और वो कमिट कर चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा, महंत से कहा कि आप एक गंगा जमुनी तस्वीर की अच्छी सी मिसाल पेश करिए और अपने घर के अंदर इफ्तारी करवाइए। उसके बाद महंत के घर को जाने वाली जो सीढ़ियां थी वहां नमाज के लिए चटाइयां बिछा दी गई,
लेकिन एसएसपी ने पुलिस को निर्देश दिया और सारी चटाइयां उठा के फेंक दी गई। यानी वहां पर नमाज अगर नहीं हो पाई तो सिर्फ जो एसएसपी थे फैजाबाद के, उनकी वजह से नहीं हो पाई। नहीं तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी कि नमाज वहां पर हो। यानी हिंदुओं को आप इतना अपमानित कर दो कि उनको सोचना पड़ जाए कि ये देश उनका है या किसी और का है। जो लोग इस देश का बंटवारा कर चुके हैं, जो लोग धर्म के आधार पर देश बांट चुके हैं, वो यहां पर रह रहे हैं और वो भी हमारे समकक्ष नहीं रहेंगे, वो हमारे सर पे चढ़ के रहेंगे। ये बताने की कोशिश थी इस पार्टी की। और अब अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि हिंदू उनको वोट देगा और हिंदुओं के दम पर वो अपनी सरकार बना पाएंगे। तो मैं बता रही हूं आपको साफ तौर पर कि 2022 में अखिलेश यादव की जरूर 111 सीटें आ गई थी, 2017 में 45 थी और इस बार 111 के आसपास भी नहीं पहुंचना अखिलेश यादव को। वो जितनी कोशिश कर लें, अयोध्या पे जितना योगी आदित्यनाथ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जानते हैं ये हुआ अयोध्या में चंदा चोरी बहुत गलत हुआ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यही लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो क्रेडिट है बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी का, वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। लोग आप पे एक ढेले का भरोसा नहीं करते हैं, एक ढेले का भरोसा नहीं करते हैं कि लोग आपको सोचेंगे कि नहीं नहीं आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और आपकी स्थिति जो आप कर रहे हैं ना, आपको हिंदुओं के वोट तो मिलने नहीं है, लेकिन जो आपके वो पीडीए में ए वाले वोट है ना, वो भी वोट जाएंगे। आप ये बात देखिएगा, अखिलेश यादव के ए के वोट या अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट भी उनसे जाएंगे। क्योंकि जब उनकी वो तस्वीरें आती ना कि वो अभी विश्वेश्वरानंद के चरणों में बैठे हैं, तो ये किसी भी मुसलमान को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि उनको तो लगता है कि भैया ये तो टोपीधारी लोग हैं हमारे तरह, ये तो इफ्तार पार्टी करने वाले लोग हैं हमारी तरह। क्योंकि उनको हमेशा बताया गया है कि भाई हम थानों में जन्माष्टमी मनाना बंद कर देंगे, हम जो कांवड़ निकलेंगे उन पर स्ट्रिक्टनेस करेंगे। लेकिन आप चाहे तो पूरी सड़क घेर लें हर शुक्रवार को और पूरी सड़क को घेर कर उसमें आराम से नमाज पढ़ें। आप चाहेंगे तो हम राम भक्तों पर गोली चलवा देंगे और मुलायम सिंह कहेंगे फिर मौका आएगा तो हम फिर चलवाएंगे। आपके चाचा जो रामगोपाल यादव हैं, वो कहेंगे कि भाई इलीगल ऑक्यूपेंट है रामलला, अयोध्या में जो मंदिर है, जो वहां पर अस्थायी स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहां पर ये कहेंगे। तो अब जो वक्त है ना, ये वक्त सोशल मीडिया का है। इसमें गलत खबर भी जल्दी फैलती है, ये बात सही है, लेकिन इसमें जो खबरें हैं ना, जो सच है ना, वो निकल के बहुत जल्दी जल्दी सामने आ जाता है। तो आपकी तस्वीरें आपको बार बार आके, शायद जो लोगों के दिमाग से थोड़ी धूमिल हो गई थी, कहीं खो गई थी, वो आपने जब से इतना उछल उछल के समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, राम मंदिर का मुद्दा उठाना, चोरी का मुद्दा उठाना, ठीक है चोरी का मुद्दा उठाया आपने, उस पर कार्रवाई हुई, खत्म। आप क्रेडिट लेने की होड़ में जब पड़ गए ना कि नहीं नहीं अब तो भगवान राम का हम काम करेंगे, हम बनवाएंगे। भैया आप कौन होते हैं? बन चुका है भव्य मंदिर, आपकी जरूरत नहीं है। आप जैसे रामद्रोहियों की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो बताइए, अगर आपको इतनी ही चिंता है, आप जाइए पहले दर्शन करिए भगवान राम से, वहां पर माफी मांगिए, उसके बाद मंदिर से बाहर निकलिए और वहीं पे खड़े होकर, जहां पर अलाउड हो मीडिया का जाना, वहां पर आप खड़े होकर इस देश के हर एक सनातनी से हाथ जोड़ के अपने पिता के कर्मों का, अपनी पार्टी के कर्मों का और अपने कर्मों का, अपने चाचा के कर्मों का, सबके लिए माफी मांगिए। तब शायद जनता आपके लिए सोचेगी। क्योंकि हिंदू बहुत उदार होता है, विशाल हृदय का होता है और वो माफ कर देता है। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो आप लोगों ने किया है वो हम भूल जाएंगे। और ये भूल जाएगा हिंदू कि ये सब जो आप कर रहे हैं, ये चुनावी डर से चोला ओढ़ के आप आए हैं। और हम जब रावण चोला ओढ़ के आता है तो उसको पहचानना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए बिल्कुल गलतफहमी में ना रहिए। और जिस तरह से कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि अब आपको अगर हिम्मत है तो आप एक ये कहा, दूसरा कहा कि भाई चलिए कृष्ण जन्मभूमि का, राम मंदिर तो बन गया, कृष्ण जन्मभूमि का करते हैं। अयोध्या के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अयोध्या अब सोचिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अयोध्या में, अयोध्या का विकास जो हुआ, अयोध्या इतनी सुंदर हुई है, कभी कल्पना कोई कर सकता था? तो इसका क्रेडिट आपको तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए 2027 के नतीजे अभी से साफ हैं और यही नतीजे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को डरा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।